कोर्ट में जस्टिस पीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही है। इस दौरान अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मियातियां और पाकिस्तानी कहना खराब जरूर है, लेकिन इसको अपराध की श्रेणी में नहीं देखा जा सकता। बसपा की बुनियाद भले ही काशीराम ने रखी, लेकिन उसे सियासी बुलंदी तक ले जाने का काम मायावती ने किया। वहीं अगर उन्हें कोई चुनौती देता है तो मायावती आकाश से जमीन तक उतारने में देर नहीं लगाती। आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ से पहले कई नेता रहे हैं जो बसपा में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 9वें दिन मंगलवार को सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आसन पर बैठे और विधानसभा का एक वाक्य बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि किसी विधायक ने सदन में ही मसाला थूका है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और इसे अनुशासनहीनता करार दिया। हालांकि उन्होंने पान मसाला थूकने वाले विधायक का नाम उजागर नहीं किया। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अबू आजमी के बयान पर बीजेपी नेता नितेश राणे ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदू स्वराज की स्थापना की। मुगलों ने हमारे हिंदू मंदिर तोड़े, धर्मांतरण किया। इसके खिलाफ शिवाजी महाराज ने आवाज उठाई थी और अगर अबू आजमी को ये समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें भी औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा। निलंबन से कुछ नहीं होगा। उनको औरंगजेब की बाजू की कब्र में सुलाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी टिप्पणी की। वहीं अब यूपी में फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को इतिहास की जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से अपील की है कि वो सार्वजनिक जगहों पर नवजात शिशु को स्तनपान करवाने वाली माताओं को हतोत्साहित करने वाली बात न करें। कोर्ट ने लोगों को अबोध शिशुओं और महिलाओं के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हुए सरकार से भी कहा है कि वो सार्वजनिक जगहों पर शिशु देखभाल कक्ष बनवाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एसीबी से कहा कि सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर 4 मार्च तक कोई कार्रवाई न की जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच और सेबी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल स्थित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवाद पर सुनवाई की है। हिंदू पक्ष के अनुरोध पर अदालत ने मस्जिद को विवादित ढांचा संबोधित किया। मस्जिद कमेटी ने सफेद और सफाई की अनुमति मांगी थी, जबकि एएसआई ने सफेदी की आवश्यकता से इनकार किया है। अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित है, जिसमें एएसआई की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। मस्जिद कमेटी ने एएसआई रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्लाह ने भारत के केरन हिस्से की तुलना पाकिस्तान के हिस्से से कर दी है। इसी के बाद अपने विधायक के बयान को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी टिप्पणी की है। सीएम ने कहा कि दोनों की तरफ से विकास तो हुआ, लेकिन एक बात सच है कि वहां पर चीन की मदद से सड़कें बनी हैं।